ये कोई थियोक्रेसी नहीं है। हमारा देश सेकुलर है और ये तो संविधान के खिलाफ। और ये तो उनके ऊपर इच्छा है। तमाम हिंदू भी हैं जो हो सकता है अपने अपने तरीके से माने, उस दिन न माने। और मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो अपने हिसाब से करेंगे। आप कौन होते हैं कहने वाले? आप मानिए जो मानना है। और वो 22 को ही क्यों, वो 21 को कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से अपने एजेंडा को थोप करके संविधान के विरुद्ध, ये तो आस्था का ही बात नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का भव्य मंदिर बन रहा, अमर्यादित बात कर रहे हैं। ये तो मानने की बात, अपने ऊपर आस्था की बात है। पूजा, आस्था, मानता और ध्यान, किसको कौन, किस भगवान को कौन मानता है, ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है। आप जबरदस्ती करेंगे तो अधर्म है, तो अधार्मिक बातों कह रहे हैं। सर, आप ही का एक बयान है जो काफ़ी विवादास्पद रहा है। आपने कहा है कि मनुवाद कमबैक कर रहा है 500 साल के बाद। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर आपने जब टिप्पणी किया, उस पर आपका ये बयान आया है। काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है, बीजेपी ने भी उस पर आया, तो कैसे? पता नहीं क्यों कंट्रोवर्सी हुई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद कहा कि दलित, पिछड़े, आदिवासी का कर्तव्य है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अर्थात सवर्ण का सेवा करें, उनके सेवा के लिए बने हुए हैं। और जब एक्स पर उन्होंने लिखा और हमने एक्स पर उनसे सवाल जवाब किया, क्या क्या ही सोच है इनकी, तब उन्होंने डिलीट किया और भाग गए। और इसके अलावा तमाम सारे ऐसे कार्य हैं आरएसएस बीजेपी को कि उस ओर इशारा करता है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी मुख्य धारा से कटें, नौकरी में न रहें, साधनहीन रहें, और ताकि इनकी गुलामी कर सकें। और अडानी के हाथ जिस तरह से पूरे जनता की संपत्ति को दिया जा रहा है और सार्वजनिक उपक्रम का विनिवेश हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं। क्या है, नौकरी से आप वंचित कर लो, बोलने से आप वंचित कर रहे हो, और आप जबरदस्ती किसी के ऊपर अपना धर्म थोप रहे हो। और हिमंता बिस्वा शर्मा तो है ही हैं। और आरएसएस के जो सर संचालक थे गोलवलकर जी ने कहा था कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक ये सत्ता में आते हैं अंग्रेज़ों के जाने के बाद, इससे अच्छा कि अंग्रेज़ों की गुलामी करें। और सावरकर ने भी कहा था कि संविधान की ज़रूरत क्या, मनुस्मृति को लागू करना चाहिए। तो ये सारी बातें उसी तरफ इशारा कर रही हैं कि ये इन वर्गों से सेवा कराया जाए, गुलाम। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के लीडर भी हैं। उन्होंने को दिल्ली या पंजाब के बारे में स्टोरी नरेट करेंगी या कहानी सुनाएंगी तो बोलेंगी कि एक थी कांग्रेस। जो आपके नेशनल अलाय हैं, उन्होंने ही ये कटाक्ष किया कि कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है पंजाब में। अब ये स्टोरी जब बताई जाएगी तो वो एक थी कांग्रेस, उसके बारे में। अब उनके कहने से क्या होता है। और जैसे ही विधानसभा का चुनाव कंक्लूड हुए थे और उन्हीं के द्वारा जो सीट खाली की गई थी लोकसभा की, वहीं से वो हार गए थे। तो जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उसी दिन से धरना प्रदर्शन पूरे पंजाब में चल ही रहा है। तो ये तो वक्त बताएगा कि एक थी कांग्रेस की, एक थी आम आदमी पार्टी। उनके कहने से क्या होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि नौजवानों, अपनी मिली हिमायत और ताकत को बरकरार और मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें छीन ली जाएं। जिस तरीके से ये बयान आया है, आप इसको कैसे आंकते हैं?
देखिए, ऐसा है कि रोजी रोटी तो दे नहीं पाए हैं और मोदी जी के सारे वादे झूठे हैं। मोदी जी की एक गारंटी है नफरत फैलाना, तो उस गारंटी के तहत सब लोग डरे पड़े हुए हैं। और चूँकि और न नौकरी के आधार पर, न व्यक्ति आय के आधार पर, या काला धन बाहर से आएगा। और यहाँ भी काला धन खत्म करने के लिए नोटबंदी जैसे किया, यानी कोई भी बात कहा जाए तो वो कर नहीं पाए हैं। ऐसी परिस्थिति में यही शरण लेंगे, हिंदू मुसलमान कराएंगे, तो उसी परिप्रेक्ष्य में कहा होगा। और वो तो बी टीम है बीजेपी की, और अगर यह होता है जो जिसकी आशंका वो व्यक्त कर रहे हैं, तो एक इतिहास से बताएगा कि एक दिन उनका भी हाथ होगा, जिस तरह से बीजेपी से साठगांठ मिला करके अंदरूनी विपक्ष को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। आरजेडी में एक प्रोटेस्ट हुआ है पोस्टर के बाहर, जो सावित्रीबाई फूले को कोट करता है। उसमें कहा गया है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। तो सावित्रीबाई फूले का अपनी सोच है, और उन्होंने पहली शिक्षिका हैं देश की, उन्होंने कही है इस बात को, उन्होंने अपने पुस्तक से मुद्रित किया है। तो भिन्न भिन्न ख्याल है इस देश के अंदर, तो ये वो अपनी राय होगी, उससे मैं तो उसके लिए जवाब तो दे नहीं सकता। अभी तो जवाब उन्हीं से पूछे। लेकिन जब सावित्रीबाई फूले जी का है तो फिर वो हो सकता है सावित्रीबाई फूले को मानने वाले हों। क्योंकि बीजेपी के एमपी है सुशील मोदी, उन्होंने इंडिया अलायंस को अटैक करते हुए कहा कि ये जो लोग हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, जो उनके मन में होता है वो कह देते हैं। करोड़ों की जनता राम टेम्पल जाने की तैयारी में है, और एक सिंबल ऑफ स्लेवरी कहना ये गलत है टेम्पल को। कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा उन धर्मों में जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत तो नहीं है ना। जिस धर्म में भेदभाव होगा और जिस धर्म में कहा जाएगा कि एक वर्ग पैदा हुआ है दूसरे का टट्टी मैला धोने के लिए, और उसके साथ भेदभाव होगा, तब तो ये बात निकलेगी ही। तो उसी से निकल के आती है। अगर तुलना वो करते हैं तो यह भी तुलना कर लें कि शूद्र गवार ढोल पसनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। एक ही धर्म में वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, भेदभाव, महिलाओं के प्रति भेदभाव, सब कुछ है। तो जहाँ भेदभाव है, जहाँ अंतर्विरोध है, जहाँ अमान्य बात है, टिप्पणी तो वहीं करी जाएगी। टीएमसी के एमपी हैं सुदीप बंदोपाध्याय, उन्होंने कहा है कि एनडीए गवर्नमेंट को हटाने के लिए इंडिया अलायंस को एकजुट होकर आना पड़ेगा, उसके लिए कदम लिए जा रहे हैं। और टीएमसी सुनिश्चित करेगी कि जितनी भी 42 सीट्स हैं वेस्ट बंगाल में, उनके लिए जीता जाए। सीट शेयरिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है, तो उस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सीट शेयरिंग के बाद फिर कंटेस्ट करना, अगर टीएमसी भी 42 सीट्स पे कंटेस्ट करेगी तो क्या कांग्रेस को सपोर्ट करेगी? देखिए, अभी तो प्रक्रिया चल रही है, आगे देखिएगा। और शुरुआत में तो होता है कि हर व्यक्ति या पार्टी नेता चाहेगा कि उसको ज़्यादा कुछ मिले, लेकिन अंततः 1 अगेंस्ट 1 होगा। और अगर डेमोक्रेसी को बचाना है और देश को बचाना है तो यह जरूरी है। आरजेडी के एमपी हैं मनोज झा, उन्होंने कहा है कि जो फेथ है वो बड़ा पर्सनल होता है। अगर जिस तरीके से ये अनग्रेटफुल पब्लिक डिस्प्ले हो रहा है, उससे भगवान भी काफ़ी डिस्ट्रेस होंगे। और कहा गया है कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम खुद धरती पे आएंगे 22 जनवरी के बाद, तो खुद ज़रूर पूछेंगे प्रधानमंत्री मोदी से कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ जो यूथ के लिए था, और इन्फ्लेशन को कैसे क्या उस पर कंट्रोल लगाया। तो मनोज झा जी ने जो कहा है अपने जगह पर, उनके अपने विचार हैं, और मेरा ख्याल है कि विचार गलत नहीं है। और अमर्यादित कार्य तो कर ही रहे हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री ही दिन भर झूठ बोलते हैं, कहते हैं
राम भक्त हैं, तो क्या राम भक्त अमर्यादित काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, जनता को झूठ वादा करते हैं, क्या कम्युनलिज्म फैलाते हैं, या हिंदू मुस्लिम करते हैं? आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, भी उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने कोई गलती करी तो उसके लिए तो वो जेल जाएंगे, अगर सही में वो क्लीन है तो इतने सारे समन्स को स्केप करने की क्या ज़रूरत है, और ईडी में अपीयर होना चाहिए, किस चीज़ का डर है? तो क्या मतलब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितनी एजेंसीज हैं विपक्ष को टारगेट के लिए ही बनी हुई हैं। वो सारे लुटेरे बीजेपी में हैं, उनका कुछ नहीं होता। अडानी ने पूरे देश को लूट लिया। यही नहीं, जो भी विपक्ष के लोगों के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि का शिकंजा कसा, वो बीजेपी में जाते ही सब बंद हो गया। तो ये कार्रवाई एक तरफा नहीं था क्या? ये दुरुपयोग नहीं है तो क्या? एजेंसियां ये सरकार की नहीं रह गई हैं, बीजेपी की एजेंसी।